आज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि वर्ब के दो भेद होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के तीन भेद होते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें अभी हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन तरह के रूल बताए गए थे, जिसमें नीड का प्रयोग कैसे होता है उसका भी प्रयोग पढ़ा चुके हैं, हम डेयर का प्रयोग करना भी सिखाए हैं, और आज जो है यूज्ड टू का प्रयोग करना सीखेंगे। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता यह है कि यह एक साथ दो वर्ब के रूप में काम करता है। यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम करता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह से इसके दोनों लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो अभी हम दोनों लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताएंगे। देखिएगा, यहाँ है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग। इसमें तीन वर्ब आते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत। एक होता है नीड का प्रयोग, दूसरा डेयर का प्रयोग और तीसरा यूज्ड टू का प्रयोग। तो नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग हम चार तरीके से बता दिए हैं। प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है, फिर उसका मॉडल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है, ये हम डेयर और नीड का प्रयोग दोनों रूप में विस्तार से पहले के क्लास में पढ़ा चुके हैं। और अभी हम यूज्ड टू का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है और मॉडल वर्ब के रूप में कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से इसको देखना। अब इसमें देखिए, यूज्ड टू का प्रयोग भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों रूप में होता है। तो कैसे होता है, तो एक छोटा सा संक्षिप्त एग्जाम्पल द्वारा पहले हम यहाँ परिचय के रूप में दे देते हैं। ही यूज्ड माई पेन, ही यूज्ड माई पेन, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस V2 का रूल लागू है इसमें। और ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसमें यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ यूज्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं किया गया है, टू की आवश्यकता अभी नहीं है, जहाँ होगी हम फिर बताएंगे। आप देखिएगा, यूज जो है इसका जो सिंपल प्रेजेंट रूप होता है, तो वास्तव में असली रूप इसका यूज होता है। उसको V2 किए तो यूज्ड हो गया। ही यूज्ड माई पेन, इसका मतलब हुआ उसने मेरा कलम इस्तेमाल किया, उसने मेरे कलम का प्रयोग किया। यहाँ यूज्ड जो प्रयोग किया गया वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। अब इस वाक्य में देखिए, ही यूज्ड नॉट गो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। यहाँ किसी बीते हुए समय में किसी काम के अभ्यास का बोध कराता है। बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में किसी काम को करने के अभ्यास का बोध कराता है, आदत का बोध कराता है। इस अर्थ में यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है। जबकि इसका प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर इस लाइन में, और इसका प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर गो है। और ये क्या है, तब इसकी क्या जरूरत है, तो ये यूज्ड टू का प्रयोग किया गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। यहाँ इसका कॉमन प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग इस रूप में हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, जो आगे के स्टांजा में बताएंगे। इस तरह से आप देखिए कि इसमें यूज्ड टू का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और दूसरे पंक्ति में यूज्ड टू का प्रयोग किया गया जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। इसी को अब हम आगे के स्टांजा में विस्तार से पढ़ाएंगे और साबित करेंगे। यूज का प्रयोग, यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। हिंदी में यूज का अर्थ होता है प्रयोग करना। और इसमें ईडी करेंगे तो यूज्ड हो जाएगा, फिर टू लगाएंगे तो यूज्ड टू हो जाएगा। तो इसमें देखिए, यूज का सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होने पर, मतलब प्रयोग होने पर, उसके अंत में एस या ईएस लगता है। आने पर यूज का सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने पर उसके अंत में एस या ईएस लगता है। तो जैसे ही यूजेज हिज ब्रश, वह अपना ब्रश का इस्तेमाल करता है, वह अपना ब्रश का प्रयोग करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया है। अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हियर आफ्टर दिस वर्ब एस और ईएस हैज बीन यूज्ड। ये रूल किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसमें देखिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और टेंस क्या है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसके वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग सामान्य या कॉमन रूल का प्रयोग करते हुए इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो इस तरह रूल के आधार पर यहाँ हो जाएगा ही यूजेज हिज ब्रश। यहाँ यूज का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया गया है। फिर आगे देखेंगे, राम यूजेज हिज टॉवेल, राम अपना तौलिए का इस्तेमाल करता है, राम अपने तौलिए का इस्तेमाल करता है। आई यूज दिस पेन, मैं इस कलम का व्यवहार करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ।
तो यहाँ यूज क्या हुए, प्रिंसिपल वर्ब। यूज का प्रयोग अन्य सब्जेक्ट के साथ V1 रूप में होता है। यहाँ तो थर्ड पर्सन के रूप में किए थे यूज का प्रयोग, तो V5 के रूप में हुआ था। V5 क्यों होता है, तो हम V1 में जैसे कि राइट, V2 में रॉट, राइटिंग, राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग और राइट्स, ये जो पांचवा होता है। इसी तरह से यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग और यूजेज, तो यूजेज पांचवा रूप होता है। तो इसमें पांचवा रूप का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम V1 का रूप का प्रयोग करते हैं, मतलब किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस रहने पर उसके वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग होता है। जैसे आई यूज दिस पेन, वी यूज दिस पेन, यू, दे या बॉयज यूज दिस पेन। एक ही सेंटेंस से सभी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें यूज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है और बाकी दूसरे सब्जेक्ट रूप में है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में V1 के रूप में यूज का प्रयोग किया गया है। अगला है यूज के साथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज, डू या डज का प्रयोग होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है और उसमें यूज का प्रयोग करना है और उसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका इस्तेमाल करना है, तो उसमें डू डज का प्रयोग जो सामान्य रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसका प्रयोग करते हुए बनाएंगे। जैसे ही डज नॉट यूज द बाइक, वह गाड़ी का उपयोग नहीं करता है, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है। राम डज नॉट यूज दिस बॉल, राम इस कलम का, इस गेंद का इस्तेमाल नहीं करता है। आई डू नॉट यूज द सॉप, मैं साबुन का व्यवहार नहीं करता हूँ। वी डू नॉट यूज दिस चेयर, हम लोग इस चेयर का, इस कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए डू डज का प्रयोग किए हैं। निगेटिव सेंटेंस रहने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तब कैसे बनाएंगे। अब इसमें इसका इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बन सकता है, केवल निगेटिव ही नहीं बनता है। अगर हम चाहें तो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। जैसे डिड, डू आई यूज दिस शॉप, या डू वी यूज दिस चेयर, डज राम नॉट यूज दिस बॉल। तो इसका निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं डू डज का प्रयोग करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज का V2 रूप में प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज का V2 रूप में होता है प्रयोग। V2 के रूप में होता है। जैसे ही डिड नॉट यूज दिस टी, वह इस चाय का इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ डिड का प्रयोग किए हैं निगेटिव सेंटेंस होने पर। वी डिड नॉट यूज एनी स्मोक, हम लोग कोई धूम्रपान नहीं करते। निगेटिव रहेगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज के पहले डिड और डिड नॉट का प्रयोग होता है। देखिए ही डिड नॉट यूज दिस रेजर, वह इस रेजर का इस्तेमाल नहीं किया। राम डिड नॉट यूज दिस पेन, डिड ही यूज दिस पेन, क्या उसने इस कलम का इस्तेमाल किया। डिड यू यूज दिस ग्लास, क्या तुमने इस शीशे का, इस ग्लास का इस्तेमाल किया। तो यहाँ देखिए डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है। ये दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज का V2 के रूप में जो प्रयोग किए हैं, यहाँ एक ही बार में जो हम निगेटिव सेंटेंस दे दिए थे, इसकी जरूरत नहीं है। इसको हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में बनाना चाहते थे, जो ऐसे लिखा गया। इसको लिखेंगे ही यूज्ड दिस पेन। I used this car. फिर देखिए they used
दिस चेयर। ये एफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का V2 के रूप में प्रयोग करके दिखा है। फिर इसका नेगेटिव, ये एफर्मेटिव रूप हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ये फिर इसी में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का प्रयोग करके बताती है। आगे देखिए, यूज का प्रयोग वर्ब के सभी 5 रूपों में होता है। हम तो 2 रूप करना सिखाई दिए। V1 में जैसे यूज, V5 में यूजेज, अब V2 में यूज्ड, 3 को तो सीख चुके। फिर भी जो बच जाता है, इसलिए इसको स्पष्ट कर देना जरूरी समझा मैं, तो इसलिए यहाँ ये रूल भी लिख दिए कि सभी 5 रूपों में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, ये 5 रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही इज यूजिंग दिस सेंट, वह इस सेंट का प्रयोग करता है। ही इज यूजिंग दिस सेंट। आगे देखिए, वी आर माई क्रीम, यू या दिस लगाइए, यहाँ पे ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं यह क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज का प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि यूज का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वर्ब के 5 रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे का रूल देखिए, यूज्ड टू, जैसा कि रूल में हमने लिखा है यूज टू का प्रयोग, एक बार भी यूज टू का प्रयोग नहीं किया गया, ताकि कहीं तो होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ देखिए। यूज्ड के साथ टू का जब प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू ऐसे, तो इसका उच्चारण होता है यूज्ड। यूज्ड के साथ अगर टू लगा करके बोलेंगे तो इसका यूज्ड टू नहीं कहना है, इसको एक साथ बोल देना यूज्ड। इसलिए बताया है कि यूज्ड टू का उच्चारण यूज्ड होता है। और यूज्ड का और इस यूज्ड का अर्थ होता है प्रयोग किया। क्या अर्थ होता है? प्रयोग किया, जो पास्ट टेंस में है। यूज्ड टू का प्रयोग कैसे हो रहा है? पास्ट टेंस के रूप में हो रहा है। और फिर यहाँ देखिए, आई यूज्ड टू लिव हियर, मैं यहाँ रहता था या मैं यहाँ रहा करता था। राम यूज्ड टू प्ले, राम खेला करता था। अब यहाँ यूज्ड का प्रयोग देखिए, USED रहेगा तो इसका उच्चारण यूज्ड सीधा सीधे कहेंगे, टी रहेगा तो यूज्ड कहेंगे, और डी रहेगा तो यूज्ड कहेंगे सीधा। ऐसे एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। दोनों के अर्थ में थोड़ा अंतर भी है। इससे पास्ट टेंस में किसी आदत या हैबिट या एक्स्टम्ड या व्यसन, खराब आदत को अच्छी आदत है तो हैबिट कहलाता है, और किसी खराब आदत या लत लग जाने को एक्स्टम्ड कहते हैं या व्यसन कहते हैं। जैसे किसी को पढ़ने की आदत है तो उसको हैबिट कहेंगे, और किसी को धूम्रपान करने या शराब पीने की आदत है तो उसको व्यसन कहेंगे। खराब आदत को व्यसन कहा जाता है, इसको एक्स्टम्ड कहते थे। इस अर्थ में यूज टू का प्रयोग होता है, खास करके पास्ट टेंस में। तो जैसे ही यूज टू वॉक डेली, यहाँ अच्छे अर्थ में यहाँ हैबिट का बोध हो रहा है। वह डेली या प्रतिदिन टहला करता था, जिसका वर्तमान में अब आदत नहीं है। ऐसी आदत का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह जो आदत अभी नहीं है, पहले थी, लंबे समय से आदत थी, उस आदत को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही यूज टू वॉक का मतलब हो गया कि वह बीते समय में क्या करता था? टहला करता था। अब लेकिन नहीं। रामू यूज्ड टू स्मोक, रामू धूम्रपान किया करता था। इसका मतलब है किया करता था, वर्तमान में नहीं करता, अभी नहीं करता, पहले करता था। तो इस अर्थ में खास करके पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट टेंस में ऐसा प्रयोग नहीं होता। अगर कहेंगे वह पढ़ा करता है तो इसमें यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। वह धूम्रपान किया करता है तो इसमें कहेंगे ही स्मोक्स। अगर कहेगा वह धूम्रपान किया करता था पास्ट टेंस में, तो इसका मतलब होता है कि इसकी लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी, तो उस आदत को व्यक्त करने के लिए कहना होगा ही यूज्ड टू स्मोक। अब वर्तमान समय में इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज टू का प्रयोग नहीं होता है। इसमें लंबे समय की आदत का बोध नहीं होता है। जैसे वह धूम्रपान किया करता है कहेंगे, तब भी तत्कालिक समय का बोध होने के कारण इसमें लंबे समय के अंतराल का बोध नहीं होता। इसलिए इसको साधारण रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में बनाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल है कि वह धूम्रपान किया करता है तो ही स्मोक्स, और उसी को पास्ट टेंस में बोलेंगे तो ही यूज्ड टू स्मोक, ऐसे बोलेंगे। चलिए, यूज टू का प्रयोग अभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है आपको करके बताती है। यहाँ यही सब प्रयोग है यूज टू का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। अब हम छोटा सा कुछ और दृष्टांत बाकी है। यूज टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग दोनों रूप में होने के कारण ही इसका नाम पड़ गया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब।
तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब कैसे प्रयुक्त होता है इसको आपने सीखा। दूसरा प्रयोग सीखेंगे कि यूज टू का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। इस रूप में यूज टू का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान होता है, यही इसकी विशेषता है। पहले भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ चुके हैं, जैसे कैन, हैज, हैल, विल, शूल, शूड, इस सब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट समान रूप से होता है। जैसे आई कैन गो, यू कैन गो, राम कैन गो, ही शुड गो, वी शुड गो, राम शुड गो। इसी तरह से यूज टू का जब प्रयोग करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तो सभी सब्जेक्ट के साथ इसकी यही प्रमुख विशेषता है कि एक समान प्रयोग होता है। जैसे ही यूज्ड टू लिव हियर, वह यहाँ रहा करता था। आई यूज्ड टू स्मोक, वी यूज्ड टू स्मोक, रामू यूज्ड टू स्मोक, रामू स्मोक किया करता था, धूम्रपान किया करता था। तो यहाँ देखिए इसमें लंबे समय का तो बोध होता ही है, लेकिन सभी शब्द के साथ समान रूप से प्रयुक्त होने के कारण ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का लक्षण है। इसका प्रयोग निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी होता है। सेम जैसे कैन आई गो, शुड आई गो, शुड वी गो, शुड राम गो, मस्ट राम गो, ऐसे एक समान होता है हर एक सब्जेक्ट के साथ। उसी तरह से यहाँ यूज्ड को सब्जेक्ट के पहले ही रख दीजिए। ही यूज्ड नॉट स्मोक, राम यूज्ड नॉट प्ले, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और यूज्ड आई स्मोक इंट्रोगेटिव में भी देख सकते हैं, यूज्ड आई स्मोक, यूज्ड ही ड्रिंक। तो यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय भी यूज्ड का डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, इसमें डू डज डिड का प्रयोग अलग से नहीं कर रहे हैं। यही इसकी विशेषता है जब इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कैन प्लस नोट का संक्षिप्त रूप जब प्रयोग करते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो इसको कांट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांट कहते हैं। सेल प्लस नोट का स्टूडेंट कहते हैं, शांट कहते हैं। तो उसी तरह से यूज यूएसई है, इसमें यूज प्लस नोट रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म में यूजंट हो जाएगा। जैसे ही यूजंट स्मोक, दे यूज डोंट ड्रिंक, रामू या राम यूज डोंट प्ले। तो इस तरह से आप देख लिए कि यूज टू का प्रयोग मॉडल और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है। आज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का क्लास समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर में हम शुरू करेंगे, तब विस्तार से अगला चैप्टर शुरू करेंगे प्रिंसिपल